यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के अमर शहीदों की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, भगत सिंह जी की जय। अन्न जहाँ का हमने खाया, जल जहाँ का हमने पिया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुषार हार धवला, तुषार हार या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा शंकर प्रकृति देवै सदा वंदिता। रामा पातु सरस्वती भगवती शेष राजा। अब मैं मुख्य अतिथि परिचय हेतु प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती, अधिकारीगण और साथी आचार्य, आज जिन्होंने इस पर्व पर ध्वजारोहण से कार्यक्रम की शुभारंभ किया, श्रीमान प्रकाश चंद्र जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान एकदम उच्च शिक्षा के आप मान्य संगठन मंत्री, लंबे समय से विद्या भारती में कार्यरत हैं और पूरे देश का भ्रमण कर उनके पास लंबा अनुभव है। हमारा सौभाग्य है जो हमारे बीच में है। माँ शारदा के समस्त दीप प्रज्वलन कर जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ कराया, श्रीमान रघुनंदन जी, आप इस संघ के प्रचारक हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का लंबे समय तक काम किया है देश भर में, इस नाते आपका प्रवास रहे हैं, अभी भी हैं। लेकिन वर्तमान दायित्व है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान उच्च शिक्षा के सह संगठन मंत्री। आपका केंद्र भी नोएडा ही है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर बाई ओर जिन्होंने आज की मुख्य अतिथि का स्वागत किया, श्रीमान सुशील जी, आप विद्यालय के अध्यक्ष हैं। संघ दृष्टि से अपने विभाग के माननीय संचालक और विद्या भारती जिला इकाई के आप जिला प्रमुख। आपकी सिपाही बनाने की फैक्ट्री है उद्योगपति। उनके बराबर है श्रीमान रमन चावला जी, अपने विद्यालय के व्यवस्थापक। आपकी ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री है और लघु उद्योग भारती, प्रेरणा, ऐसे अनेक संगठनों से और भी जुड़े।
श्रीमती मणि मित्तल जी, अपने विद्यालय की सह व्यवस्थापक, सरस्वती बालिका मंदिर की उपाध्यक्ष, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट। उनके बराबर में श्रीमान रजनी जी, आप सरकारी ऑडिट का है और विद्यालय के कोषाध्यक्ष के नाते आपका दायित्व है। संघ दृष्टि से महानगर के सह व्यवस्थापक सुप्रीम जी, हमारे टीचर सुप्रीम जी हैं, आपके एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और हम उनका भी स्वागत करते हैं। देश की आजादी के लिए शहीदों ने प्राण गंवाए। देश की आजादी के लिए शहीदों ने प्राण गंवाए। उन शहीदों की शहादत का 15 अगस्त सम्मान है। इसी सम्मान के बारे में विचार प्रकट करने के लिए अब मैं स्वल्पा जी को आमंत्रित करती। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा सबका साथ, होगा सबका साथ, हौसला बुलंद तो एक दिन सारा जहां जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय भारत। अब आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहे हैं अमित पाठक जी। गीत के बोल है भारत माँ का मान बढ़ाने। भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते बाके मस्ताने, कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने, ऋषियों के मंत्रों की वाणी, भरती साहस नस नस में, चक्रवर्तियों की गाथा सुन, नहीं जवानी अब बस में। भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते बाके मस्ताने, हर हर महादेव के स्वर से विश्व गगन को थर्राने, हर हर महादेव के स्वर से विश्व गगन को थर्राने, कदम कदम पे मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने, हम पर्वत को हाथ लगाकर संजीवन कर सकते हैं, मर्यादा बन असुरों का बल मंदन कर सकते हैं, रामेश्वर की पूजा करके जल पर पत्थर तैराने, भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते बाके मस्ताने, कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने। धन्यवाद। अब मैं हेमचंद जी को स्वरचित कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। नमन हम उन शहीदों को करते आए हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और जो उस आज़ादी को संभाले हुए हैं अपना बलिदान देकर, उनके लिए 4 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमन उन वीरों को मेरा जो अपनी जान पर खेले, नमन उन वीरों को मेरा जो अपनी जान पर खेले, खेलते हम खिलौनों से वो हर पल मौत से खेले, खेलते हम खिलौनों से वो हर पल मौत से खेले, कि रहता ना फर्क कुछ भी मौत और जिंदगी के बीच, कि रहता ना फर्क कुछ भी मौत और जिंदगी के बीच, वतन की रक्षा को वो तो कफन सर बांध कर खेले, वतन की रक्षा को वो तो कफन सर बांध कर खेले। और कुछ पंक्तियां उनके परिवार के लोगों के लिए
क्योंकि उनके अंदर ये जो शौर्य दिखाने का जज्बा आता है, ये परिवार की सपोर्ट से ही आता है। नमन उस पत्नी को मेरा जिसने सिंदूर है खोया, नमन उस पत्नी को मेरा जिसने सिंदूर है खोया, नमन उस पिता को भी मेरा शहादत पर जो ना रोया, नमन उस पिता को भी मेरा शहादत पर जो ना रोया, नमन उस माँ को भी जिसकी गोद अब हो गई सोनी, नमन उस माँ को भी जिसकी गोद अब हो गई सोनी, नमन उन बेटों को भी जो पिता की गोद ना खेले, नमन उन बेटों को भी जो पिता की गोद ना खेले। सो सके चैन से हम सब इसलिए जागते रहते, सो सके चैन से हम सब इसलिए जागते रहते, सहे मौसम जुदाई दर्द नहीं फिर भी वो कुछ कहते, सहे मौसम जुदाई दर्द नहीं फिर भी वो कुछ कहते, नमन इनको सभी कर लो इनके उपकार लाखों हैं, नमन इनको सभी कर लो इनके उपकार लाखों हैं, करे मिलकर ऐसा हम आज भलाएं इनकी हम ले लें। धन्यवाद। एक योगी और एक दार्शनिक थे महर्षि अरविंदो घोष। आज उनका जन्म दिवस है और उन्हीं के बारे में विचार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं श्रवण जी। आज हम ऐसे महर्षि का जयंती मना रहे हैं जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीधर धन घोष था, जो पेशे से वकील, एक पेशे से डॉक्टर थे। उनकी इच्छा ये थी कि इनको उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद पर नौकरी दिलाई जाए। इस हेतु उन्होंने इन्हें 7 वर्ष की अवस्था में ही इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ उन्होंने पढ़ाई करके मात्र 18 वर्ष की आयु में ICS की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। जब वो भारत लौटे तो यहाँ ब्रिटिश सरकार का बहुत अत्याचार फैला हुआ था, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मुझे देश की सेवा करनी है, जिस हेतु उन्होंने उस प्रशासनिक सेवा को ठुकरा दिया और देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने लगे। जब सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया तो उन्होंने बहुत जोर शोर से उसका विरोध किया। सन 1908 ईस्वी में एक घटना घटित हुई थी जिसे अलीपुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इन्हें ब्रिटिश सरकार ने फंसाया था। वो घटना इस प्रकार से थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर जो एक ट्रेन से जा रहे थे और उस ट्रेन को पटरी से उतारने की एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और अलीपुर केंद्रीय कारागार में इनको रखा। वहीं से इनके अंदर अध्यात्म का जन्म हुआ। जब वो सजा काट के बाहर आए फिर वो पांचेरी चले गए अपने 2-4 शिष्यों के साथ, लेकिन धीरे धीरे हजारों की संख्या में इनसे युवा जुड़ते गए और वहाँ पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। 24 नवंबर 1926 आश्रम की स्थापना की। इसके बाद में वहीं के आश्रम में रहकर बहुत से साहित्यों की रचना की। इसमें सावित्री, द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, गीता प्रबंध आदि पत्रिकाओं का एक पत्रिका वंदे मातरम का भी उन्होंने प्रतिपादन किया था, जिसमें देश से जुड़े हुए, और एक आर्य नामक पत्रिका थी जिसमें हिंदू धर्म को उन्होंने बताया था कि वास्तव में क्या है। ऐसे महान महर्षि जी का निधन 5 दिसंबर सन 1950 ईस्वी को हुआ। धन्यवाद। अब है सरिता घोष जी को गीत हेतु आमंत्रित करते हैं। हमें फिर
से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। विवेकानंद से जग ने नवलाध्यात्म पाया था, विवेकानंद से जग ने नवलाध्यात्म पाया था, कि सोया कर्म दर्शन राम तीर्थ ने जगाया था, कि सोया कर्म दर्शन राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती नाग इन्हें डुबा सकता न पानी है, जला सकती नाग इन्हें डुबा सकता न पानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि का अर्जुन, निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि का अर्जुन। निरख रमणी शिवा का भाव, निरख रमणी शिवा का मात्र भावों से भरा था मन, निरख रमणी शिवा का मात्र भावों से भरा था मन। यही निष्ठा पुनः सबके चरित्रों में जगानी है, यही निष्ठा पुनः सबके चरित्रों में जगानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हुई है धन्य जिनके त्याग से स्वातंत्र की बेटी, हुई है धन्य जिनके त्याग से स्वातंत्र की बेटी। भगत सिंह और राणा जी की जिनके स्वर गगन पे थी, भगत सिंह और राणा जी की जिनके स्वर गगन पे थी। खुशी से प्राण देना ही शहीदों की निशानी है, खुशी से प्राण देना ही शहीदों की निशानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जय हिंद। अब मैं मुख्य अतिथि बोधनेशु श्री रघुनंदन जी को आमंत्रित करें। स्वतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी को शुभकामनाएं हैं। और आज इस कार्यक्रम के संदर्भ में हम लोग स्वतंत्र भारत के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्र भारत के संदर्भ में मुझे एक स्वामी विवेकानंद जी का जीवन का एक घटना है। स्वामी विवेकानंद जी को जब भारत के स्वातंत्र आंदोलन चल रहा था, उस समय कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र युवा स्वामी विवेकानंद जी के पास जाकर, स्वामी जी आज देश भर में ऐसा एक बहुत बड़ा स्वातंत्र आंदोलन हो रहा है, आप इस स्वातंत्र आंदोलन के संदर्भ में स्वातंत्र आंदोलन को समर्थन करते हुए आपको पत्रकारों के सामने बोलना चाहिए, इस आंदोलन को समर्थन करना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद को कुछ युवा वृद्ध प्रश्न करते हैं। उस समय स्वामी विवेकानंद ने तो उत्तर दिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देखिए हमारा देश को आज़ाद करना है तो आज़ादी करना है, इसके लिए मुझे या मेरा समाज के लिए देश के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत का जो स्वतंत्र है, ये केवल स्वातंत्र ऐसा नहीं समझते हो, इसको दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा समझने वाला कितना युवाओं का निर्माण हम लोग देश में किया है। जब तक हम लोग दायित्ववान युवाओं का निर्माण नहीं करेंगे,
तब तक भारत के लिए स्वातंत्र व्यर्थ है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मुझे लगता है हमारे देश में जो परिस्थिति है और विशेष रूप से विद्या भारती जिस तरह काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वैसे दायित्ववान छात्र युवाओं को निर्माण करने का बहुत बड़ा प्रयास ये विद्या भारती और हमारे देश की शिक्षा के माध्यम से हो रहा है। दूसरा एक घटना मुझे याद आते है, ये APJ अब्दुल कलाम जी ने जो पुस्तक लिखा है विजन 2020, उसका पुस्तक का पहला पेज में एक घटना है। APJ अब्दुल कलाम जी को हैदराबाद में एक 4th स्टैंडर्ड पढ़ने वाली बालिकाओं ने पुष्पगुच्छ दिया है। APJ अब्दुल कलाम जी ने वो बालिका को प्रश्न पूछा, सो व्हाट इज द ड्रीम ऑफ योर लाइफ? उस समय वो बालिका ने कहा, आई वांट टू लिव इन डेवलप्ड इंडिया। सो तब APJ अब्दुल कलाम जी ने पुस्तक में लिखा है, ऐसा लाखों करोड़ों जो सामान्य बच्चे हैं वो भारत में जो एक विकसित भारत में जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए मैं इस पुस्तक का अर्पण कर रहा हूँ। मुझे लगता है दूसरा घटना है। तीसरा, हमारा देश में आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत और दुनिया भर में जो परिस्थिति निर्माण हुआ है, इसमें एक आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने का संकल्प हम सब लोगों ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हम सब लोग सामान्य प्रजा के नाते हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने का संकल्प किया है। दूसरा संकल्प है जो योगी अरविंद जी का जब भी बात करते हैं, जब भी हम लोग पांडिचेरी आश्रम को दर्शन करते हैं, योगी अरविंद जी का पुस्तक के चित्र के पीछे एक अखंड भारत का चित्र भी मानचित्र हमको देखने के लिए मिलता है। मुझे लगता है वो भी एक ऐसा संकल्प का क्षण है, मैं ऐसा मानता हूँ, जो विकसित भारत हो या दायित्ववान युवाओं का भारत हो या आत्मनिर्भर भारत हो या अखंड भारत की संकल्पना, ये सब करना है तो हमारा देश में, हमारा देश के लिए वैसा एक दायित्ववान शक्तिशाली देशभक्त राष्ट्रभक्त युवाओं का निर्माण करना ये बहुत बड़ा दायित्व है। आज हमारा देश में 21वीं शताब्दी का पहला एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वैसे हमारा देश में आज़ाद होने के बाद ये तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार अभी इसको हम लोग केंद्र सरकार पारित किया है। सो इसमें 3 विषय के बारे में हम सब लोग काम कर सकते हैं। पहला, इसमें एक तो ये जो शिक्षा नीति है, विद्या भारती में जो शिक्षा मिलता था ये केवल विद्या भारती स्कूल तक से मिलता। अभी विद्या भारती का जो शिक्षा है वो देश और दुनिया भर के सामने एक मॉडल के नाते हम लोग प्रस्तुत करने के लिए मौका मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ। पहला इसमें कहा है तो ये जो शिक्षा नीति है भारत के लिए शिक्षा नीति है। दूसरा ये जो शिक्षा नीति है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, ऐसा क्वालिटी एजुकेशन के संदर्भ में शिक्षा नीति को बनाए। तीसरा, ये शिक्षा नीति में भारत को हम लोग बहुत बार कहा और भारत के संदर्भ में कहा है, भारत एक नानाधारित समाज है। दुनिया के सामने ऐसा एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, नानाधारित समाज का एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए करना, ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। ये तीनों के संदर्भ में मुझे लगता है ये केवल नीति पार्लियामेंट में पारित होकर के चर्चा करते हुए एक डॉक्यूमेंट के नाते रखने से फायदा नहीं होता है। हम लोग हमारा देश का परिस्थिति देखते हैं, हमारा देश में एक बहुत अच्छा क्रिकेट टीम कब बना, हम लोग देखते हैं, हम लोग बात का बहुत ही अच्छा क्रिकेट टीम देखते हैं, ये कैसा बना। ठीक है, हमारा देश में हर एक युवा हर गली में मोहल्ला में जब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, तब हमारा देश के लिए एक सबसे अच्छा क्रिकेट टीम विकसित करने में हम लोग वैसे सक्सेस हुए हैं। मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कब ये सक्सेस होगा, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर प्राध्यापक, हर छात्र, सब लोग इसको इस शिक्षा नीति के संदर्भ में चर्चा करना, उसके साथ खेलना, उसके ऊपर संगोष्ठी करना,
उसको कार्यान्वयन करने के लिए एक फेस्टिवल जैसा, एक मूवमेंट, एक आंदोलन जैसा जब प्रयास होगा, तब मुझे लगता है एक अच्छा एक नानाजातिक समाज को दुनिया के सामने रखने के लिए हम सब लोगों को मौका मिलेगा। ऐसा एक मौका हम सब लोगों को मिला है। ये जो विद्या भारती का शिक्षा मॉडल है, ये दुनिया के सामने रखने के लिए बहुत अच्छा मौका हम सब लोगों को मिला है। इस शिक्षा नीति को समझना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, इसके साथ खेलना चाहिए, इसको कार्यान्वयन करने के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन निर्माण करने का प्रयास हम सब लोगों को करना चाहिए। ये जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्पना हम लोगों ने लिया है, ये आत्मविश्वासी छात्रा और युवाओं के बिना ये आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं होगा। ऐसा एक आत्मविश्वासी राष्ट्रभक्त छात्र युवाओं को निर्माण करने के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। इन विचारों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आभार प्रकट करते हेतु विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान सुशील जी को आमंत्रित करते हैं। कि मेरे को आभार प्रकट करना ऐसा कहा गया है, परंतु मेरा मानना यह है अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकारीगण हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। तो हम सब ऐसा मानते हैं अपने अभिभावकों के प्रति हम आभारी नहीं होते, उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और उनके मनोभाव, उनकी इच्छा, उसको पूरा करने का हम संकल्प करते हैं। यही उनके प्रति कृतज्ञता, आभार, उसको कुछ भी शब्द दिया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारे संरक्षक हैं, हमारे भारत में जिस प्रकार हम अपने माता पिता के प्रति कभी आभार भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करते, के प्रति हमेशा सम्मान का भाव और उनके जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प, पूरा करने का भाव अपने मन में रखते हैं। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ हम सब भी ऐसा ही विचार करके, जैसा अभी श्रीमान रघुवंशी ने स्वामी विवेकानंद का एक विचार किया हमारे सामने। स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षा, उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय उन्होंने जो प्रकट की कि स्वतंत्रता प्राप्त करना तो सहज ही हम ये समाज कर देगा, लेकिन स्वतंत्रता रह सके, हम स्वतंत्र रह सके, उसको स्थायी कर सके, देर काल तक वो सतत बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जनमानस का स्वभाव बदलना होगा। स्वाभाविक रूप से पूरे समाज में एक विषय चलता है, वह कार्य करो जिसमें लाभ हो, जिसमें अपना फायदा हो, जिसमें सुख मिले, संतोष मिले। परंतु क्या यह उचित है क्या? स्वामी विवेकानंद के अगर विचार को गहराई से विचार करेंगे, सोचेंगे, ध्यान में आएगा, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो उचित है वो करना चाहिए, जो लाभप्रद है सिर्फ उसी का विचार करके वही कार्य करना ठीक नहीं है। जब सब लोग उचित क्या है उसके लिए प्रयास करेंगे, स्वार्थ और लाभ इसकी चिंता किए बिना उचित के लिए यत्नरत रहेंगे, यत्नशील होंगे, तो जो स्वतंत्रता मिलने वाली है वो तो हमारे पास स्वतंत्रता है वह स्थायी रह पाएगी। देश समाज दोनों उन्नति करेगा, विकास करेगा। इस कारण से हम सबको भी अपना आत्मचिंतन, आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं जो करता हूँ, मेरी जो दिनचर्या है, मेरे जीवन के जो कार्य हैं, उन्होंने उचित कितना है और सिर्फ लाभ के लिए किया गया कितना है, उन दोनों के बीच में संतुलन बैठाकर अगर हम अपने जीवन को दिशा देते हुए
आगे बढ़ेंगे, देश, समाज और मानव पूरा जगत विकास करेगा, अच्छा वातावरण करेगा, ये भी संतोष होगा, मुझे कृष्ण को संतोष होगा। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही मैं समझता हूँ। जो मैं जिसे समझ पाया वो तो गुरुदत्त जी का भी इसी ओर शायद था कि हमें स्वार्थ लाभ उसकी चिंता किए बिना जो करणीय है, जो उचित है, उसको गुरु भी अपना देना है। इतना ही मैं आज के समय में पुनः अपने मित्रों का, अपने अभिभावकों का अपना सम्मान आप प्रकट करते हुए अपनी बात को वंदे मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करारे, कोटि कोटि भुजै धृत कर कर वारे, अपराधि नुआए तो बोले बहुबल धरणी नमामि तरणी, त्रिपुरवरणी मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें वेद तुम्हें मर्म, त्वमहि प्राण शरीरे बहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदय तुम्हें मां भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गणे मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वमयि दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां नमामि कमला कमला अतुला सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम। श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता, धरणी वरणी मातरम वंदे